हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप नवरात्रि के थीम पर पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप इस तरीके का आपको कैसे बना सकते हैं एनिमेशन। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, फिर ऊपर पावर पॉइंट दे रहा है तो पावर पॉइंट पर क्लिक करके हम पावर पॉइंट को अपने ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है। सबसे पहले तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना पेज सिंपल कर देना है, तो कंट्रोल ए करके डिलीट कर देंगे तो आपके पेज में जितना भी रहेगा वो हट जाएगा, सिंपल हो जाएगा। फिर अब सबसे पहले हमें देखिए एक चीज़ करना है कि पेज में हमें एक ग्रेडियंट कलर देना है। तो ग्रेडियंट कलर देने के लिए सबसे पहले देखिए दो तरीका है। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करें पेज में, नीचे एक ऑप्शन देता है फॉर्मेट बैकग्राउंड का, या फिर यहाँ से अगर डिज़ाइन पे जाएँ, डिज़ाइन पे जाने के बाद भी यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इसमें जाने के बाद यहाँ से देखिए ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन दे रहा है, ग्रेडियंट फिल पे जाइए। फिर ग्रेडियंट फिल पे जाने के बाद यहाँ से हम प्रीसेट को चेंज कर लेते हैं। कोई भी एक प्रीसेट लेने के बाद फिर यहाँ पर देखिए 3 स्टॉप का ऑप्शन दे रहा है। तीनों में जो जो कलर करना है उस पर क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वाले में हमने क्लिक किया, इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से ये वाला कलर लगा दिए। फिर यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद पिक्चर में जाके पहले एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। दिस डिवाइस में गए, जिस डिवाइस में जाने के बाद हम यहाँ से पिक्चर डेस्कटॉप पे रखें तो डेस्कटॉप पे जाते हैं। फिर डेस्कटॉप पे हमने एक फ़ोल्डर बना के रखा है, तो फोल्डर आपको ही बना कर रख लेना होगा। फ़ोल्डर बना के रखेंगे तो बाद में ढूंढने में आसानी रहेगा। तो यहाँ से अब कोई भी इमेज एक इंसर्ट कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये वाला इंसर्ट करना है। क्लिक करके हमने कुछ इस तरीके से इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अब इस इमेज को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर हमें नीचे लगाना है कुछ इस तरीके से। इतना हमने लगा दिया। फिर अब इतना लगाने के बाद जैसे अब इसमें देखिए क्या है कि इमेज का कलर और ये बैकग्राउंड का कलर दोनों मैच कर रहा है। तो आपको बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करके कोई कलर चेंज करके दूसरा लगा देना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने सेंटर में क्लिक किया, सेंटर में क्लिक करके थोड़ा हल्का ब्लू कलर हमने कुछ इस तरीके से लगा दिया। नीचे यही कलर रहने दे रहे हैं, नीचे भी चेंज करना रहेगा तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर अब इतना करने के बाद देखिए अब इसमें भी क्या करना है कि हमें टेक्स्ट वगैरह लिख कर लगाना है। तो जैसे तो मान लीजिए यहाँ पर हमें हिंदी में लिखना है, तो हिंदी के लिए पता होगा आपको, हिंदी डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे तो हिंदी के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल आपको हिंदी में रखना पड़ेगा अपने सिस्टम में, तभी आप हिंदी में लिख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको चालू किया। इसको चालू करने के बाद अब हमें हिंदी में लिखना है। इस पूरे को पहले हम हटा देते हैं, यहाँ से इसको हम बैक स्पेस करके हटा देते हैं। फिर यहाँ से हम जाते हैं होम पे। होम पे आने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल वाले में जाके यहाँ से आपको अपने सिस्टम में देख लेना हो हिंदी है कि नहीं। अगर हिंदी नहीं होगा तो हिंदी का फ़ॉन्ट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कृति देव वाला फ़ॉन्ट हमारे में है। तो इसको हमने पहले एक बार चालू करके, फिर इसमें भी आपको नवरात्रि लिखना है तो आपको यहाँ पर नवरात्रि लिख लेना होगा कुछ इस तरीके से। फिर अब इतना लिखने के बाद पूरा सिलेक्ट करते हैं। पूरा सिलेक्ट करके साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने साइज़ को थोड़ा सा बड़ा किया। साइज़ बड़ा करने के बाद कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से टेक्स्ट फील्ड में जाके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसको हम रेड कलर्स कर दे रहे हैं। रेड कलर्स करेंगे तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा हाईलाइट दिखेगा। अब इतना करने के बाद आपको अगर सिस्टम में अपने कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह रखे होंगे तो फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर लीजिएगा। जैसे इसमें देख सकते हैं हिंदी का एक ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये भी लगा कर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये भी सही दिख रहा है। तो ऐसे आप फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे। फिर अब इतना करने के बाद अगर इसमें शैडो वगैरह लगाना है तो इसी में जाके शैडो में जा सकते हैं। यहाँ पर नीचे शैडो का ऑप्शन भी दिया है, शैडो में जाके कोई भी शैडो लगा सकते हैं। रिफ्लेक्शन लगाना है रिफ्लेक्शन लगा सकते हैं। जैसे अलग अलग ऑप्शन दिया है तो कोई भी ऑप्शन आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए शैडो लगाना है तो यहाँ से हम शैडो में गए, शैडो में जाके कोई एक शैडो लगा देंगे, कुछ इस तरीके से शैडो लग कर दिखेगा। फिर अब इतना करने के बाद इसी में एक पीएनजी और ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम फिर से इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, पिक्चर में जाने के बाद दिस डिवाइस में गए। अब इसमें ये वाला पीएनजी हमें मान लीजिए लगाना है तो यहाँ से हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इस पीएनजी को पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि छोटा करने के बाद ही आपको लगाना होगा। तो कुछ इस तरीके छोटा करके मान लीजिए यहाँ पर साइड में हमने लगा दिया, इधर हमने लगा दिया। फिर और छोटा करना है तो और छोटा कर सकते हैं, पीएनजी को छोटा कर दिए। छोटा करने के बाद इसी का एक डुप्लीकेट कर लेंगे। कंट्रोल डी शॉर्टकट है डुप्लीकेट करने का। डुप्लीकेट करके एक इमेज मान लीजिए यहाँ पर हमने रख दिया। कुछ इस तरीके से 2 इमेज को लगा दिए। फिर 2 इमेज लगाने के बाद अब इसी में एक टेक्स्ट और लिख के लगाना है, हैप्पी नवरात्रि करके। तो यहाँ पर हम फिर से इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट में जाते हैं। वर्ड आर्ट में जाके कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम पहले वाले में लिख लेते हैं हैप्पी, फिर इंटर करके यहीं पर नीचे लिख ले रहे हैं नवरात्रि। ये हो गया। अब दोनों को सिलेक्ट करके पहले तो साइज़ बड़ा कर लें। तो यहाँ से हम होम पे जाते हैं। होम पे जाने के बाद साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
अब इसमें देखिए क्या करना है कि हमें हैप्पी का साइज़ थोड़ा छोटा रखना है, नवरात्रि का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखना है। तो आपको दोनों को अलग अलग साइज़ बढ़ा लेना होगा। जैसे मान लीजिए पहले थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, फिर अब इतना करने के बाद नवरात्रि का हमें अलग से बढ़ाना है, तो नवरात्रि को अलग से सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ थोड़ा सा उससे ज़्यादा कर देंगे। कुछ ज़्यादा ही हो गया तो इसको थोड़ा और कम करते हैं। कम करने के बाद इसमें भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह देख लेना होगा, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल सही लगे आप चेंज कर लीजिएगा। अब इसमें देख सकते हैं अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल हम अपने सिस्टम में रखे हैं, तो आपको भी फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह पहले से रखना पड़ेगा अपने सिस्टम में। तो आप नीचे स्क्रॉल करके देखिएगा, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लग जाए आप कोई भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इसमें अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल दिया है, तो कोई भी एक यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगाया। अब इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। पहले छोटा करने के बाद टेक्स्ट को यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना होगा, जैसे यहाँ पर हमने रख दिया। फिर हिंदी वाले को भी एडजस्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। फिर अब इसमें करना ये है कि जैसे हैप्पी को हम सिलेक्ट करके इसको आगे की तरफ करना है, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला चालू करते हैं तो ये आगे आ जाएगा। नवरात्रि इधर या फिर सेंटर में रखना है, सेंटर में ही रख सकते हैं, दोनों जगह जहाँ भी सही लगे, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इतना करने के बाद इसमें भी टेक्स्ट कलर चेंज करना है, तो यहाँ से हम टेक्स्ट कलर में जाते हैं। टेक्स्ट कलर में जाके अब आपको जो भी कलर सही लगे आप इसमें कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि भाई सेम कलर करें तभी। जैसे कि हैप्पी में अलग कलर करना है तो हैप्पी को सिलेक्ट करके मान लीजिए इसमें ये कलर कर दिए। कम पता चल रहा है तो यहाँ से हम फिर से सिलेक्ट करके नीचे से कोई कलर ले लेते हैं, जैसे कि ये कलर हैप्पी में कर दिए। फिर नीचे से नवरात्रि को सिलेक्ट किए, नवरात्रि को सिलेक्ट करके इसमें भी अलग कलर देना है। इसमें भी मान लीजिए यहाँ पर हमने रेड कलर कुछ इस तरीके से दे दिया। ऐसे आपको भी अलग अलग कलर दे देना होगा। या फिर अगर टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट कलर करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं नवरात्रि में ग्रेडियंट कलर करना है, या फिर नीचे जो लिखा है किसी में भी आपको ग्रेडियंट कलर करना है, क्लिक करिए, टेक्स्ट फील्ड पे जाइए, यहाँ पर नीचे देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया है, तो ग्रेडियंट पे जाइएगा। ग्रेडियंट पे जाने के बाद मोर ग्रेडियंट पे जाते हैं। मोर ग्रेडियंट पे जाने के बाद यहाँ से ग्रेडियंट फील्ड पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें भी देखिए अलग अलग ग्रेडियंट का ऑप्शन दे रहा है। अब ग्रेडियंट कलर में जो भी कलर आप करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। मान लीजिए इधर हमने रेड कलर किया, फिर सेंटर में हम यहाँ पर सेंटर में भी यहाँ पर ग्रीन कलर, येलो कलर जो भी करना है उसको कर लेंगे। फिर ऊपर की तरफ दोबारा हमें रेड कलर करना है, तो इस पर क्लिक करके फिर से हम रेड कलर ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इतना चेंज हुआ। अब रेड वाला कम दिख रहा है, जिसको थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे तो रेड वाला कलर भी ज़्यादा दिखने लगेगा। कुछ इस तरीके से और ज़्यादा देखना है जिसको और नीचे की तरफ बढ़ा सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में ज़्यादा देखना है। ये इतना हो गया। फिर इतना करने के बाद अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम नीचे एक और पीएनजी लगाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह लगा देते हैं। यहाँ से हम पिक्चर में गए, दिस डिवाइस में गए, फिर एक पीएनजी ये वाला भी इंसर्ट कर ले रहे हैं। इसको हमने क्लिक करके इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद इसको भी यहीं पर हम साइड में नीचे कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ पर इतना हमने लगाया। अब इसमें क्या करना है कि सभी टेक्स्ट में हमें पीएनजी अलग अलग ऐड करना है, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जाते हैं यहाँ पर एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए अलग अलग एनिमेशन दिया है। अब आपको सभी एनिमेशन को यहाँ पर अप्लाई करके देख लेना होगा, जो भी एनिमेशन आपको सही लगे कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देख लेना होगा लगाकर। जैसे कि फर्स्ट वाले में हमने जूम का इफेक्ट लगा दिया। फिर नीचे से ये वाले को भी सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इफेक्ट पे जाएंगे। फिर नीचे इसी में मोर एंट्रेंस इफेक्ट का ऑप्शन दिया है, मोर पे जाइएगा। अब मोर पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको इफेक्ट ओपन होकर आ जाएगा। अब इसमें सभी इफेक्ट देखेंगे अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। अब आपको सभी का एक बार यूज़ करके देख लेना होगा, क्योंकि आपको जो भी वर्ड इसमें सही लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमको यही वाला लगाना है, क्लिक करके हम ओके कर देंगे तो वो वाला इफेक्ट लग जाएगा। फिर उसके बाद अगर इमेज में भी इफेक्ट आप लगाना चाहते हैं तो इमेज में भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इमेज में हमने ये लगा दिया या फिर फेड लगा दिए। कुछ इस तरीके से अलग अलग इफेक्ट इमेज में भी लगा सकते हैं। इसमें भी लगाना है, इस पर भी क्लिक करिए, इफेक्ट पे जाइए, अलग अलग इफेक्ट दिया है। मान लीजिए इसमें हमने ये इफेक्ट लगाया। ऐसे अलग अलग इफेक्ट लगाने के बाद अब जैसे सभी को एक साथ चलाना है इफेक्ट को, तो यहाँ से हम एनिमेशन वाला चालू करके देखिए सभी चारों इफेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, तो चारों इफेक्ट को हमें सिलेक्ट कर लेना होगा। चारों को हमने सिलेक्ट किया। फिर इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से जाएंगे टाइमिंग में। टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ड्यूरेशन दिया गया है, तो ड्यूरेशन को यहाँ से हम जाके स्लो कर देते हैं। वेरी स्लो हमने किया, वेरी स्लो करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर इसी पे राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन और चालू करना पड़ेगा, स्टार्ट विथ प्रीवियस। इतना करने के बाद आपको अपने सिस्टम में जैसे ही F5 करेंगे कुछ इस तरीके से आपका स्लाइड प्ले होकर दिखने लगेगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से नवरात्रि के थीम पर कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके बता दीजिएगा।